ये प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के बीच में जुड़ नहीं पाया, लेकिन आप सब जानते हैं कानपुर आईआईटी के इस कार्यक्रम में मेरे पास जो सूची आई है उसमें हमारे आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के उप कुलपति आदरणीय विनय पाठक जी और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए छात्र और छात्राओं के बीच में उपस्थित हैं। उनको भी सबको मैं सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको भी मैं उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हुआ आज यह जो कार्यक्रम जिसके लिए आप सबने पहले ही मुझसे चर्चा की थी, मैं व्यक्तिगत तौर से यह कह सकता हूं, हमारा देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और भारत की ओर पूरी दुनिया पूरे विश्वास के साथ देख रही है। आईआईटी कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो भी बड़े संस्थान हमारे हैं, उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका इस समय विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे भारत के अंदर, भारत के हमारी प्रतिभाओं के अंदर है और उसे प्रतिभा को प्रकट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि सरकार चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की सरकार से तो आपको बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन चाहे केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, देश और प्रदेश की प्रगति में आपके सहयोग का आह्वान करते हैं हम। आपने अनेक बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन कामों के लिए मैं जितनी भी प्रशंसा करूंगा वह कम होगा। आपने स्टार्टअप की दृष्टि से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लेकर के आगे बढ़ने का काम, देश का आह्वान किया कि किशोर आगे बढ़ा जाए, तो आपने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए जिसका उल्लेख करने का अभी समय नहीं है। मैं भी चूंकि वर्चुअल जुड़ा हुआ हूं, एक आवश्यक बैठक का हिस्सा भी बनना है, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि आपके अंदर, जैसे मैं श्री रामचरितमानस में कहते हैं ना, श्री हनुमान जी के अंदर शक्ति बहुत थी, लेकिन कभी कभी वह अपनी शक्ति भूल जाते थे, उन्हें याद दिलाना पड़ता था। तो आप सब गाथा से जुड़े हुए जितने भी हैं सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर अभूतपूर्व प्रतिभा है और सारी दुनिया के अंदर जो नहीं वो हम लोगों के पास है, भारत के पास है, यूपी के पास है। आप भी सब यहाँ जो बैठे हुए अनेक रिसर्चर्स हैं यहाँ पर, जो अनेक क्षेत्रों में शोध करके देश को अनेक प्रकार की दिशा देने का काम करते हैं। मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से नए नए कार्यों की आपने शुरुआत की। जब कोविड के महासंकट में हमारा देश फंसा हुआ था, दुनिया फंसी हुई थी, कैसे इससे बच करके बाहर निकला जाएगा, तब आप सबके ही प्रयास के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष आज यह गर्वपूर्वक पूरी दुनिया के सामने कह पाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने 200 करोड़ से अधिक टीके लगा देने का काम पूरा कर लिया है। और आज हम यह भी कह सकते हैं कि हम स्वदेशी वैक्सीन बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। ऐसे ही जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, हम अनेक क्षेत्रों में और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। आप किसी भी क्षेत्र में झिझक न रखें, आप आगे बढ़िए। और यह गाथा के इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा वर्चुअली रूप से बनने का अवसर मिला। आपका आयोजन काफी देर तक चलेगा, सभी आयोजन आपके सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसी शुभकामना प्रकट करते हुए जब समय मिलेगा तो कभी मैं आप सबके साथ आकर के प्रत्यक्ष रूप से मिलूंगा। मैं एक बार फिर से मंचस्थ सभी अपने जो
IIT कानपुर के डायरेक्टर साहब हैं, हमारे उप कुलपति आदरणीय पाठक जी हैं, आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी हैं, और समस्त छात्र छात्राओं का मैं धन्यवाद करते हुए कि आज मुझे वर्चुअली आप सबके बीच में जुड़ने का मौका मिला। और आप सबका लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन जब साहस से दिशा मोड़ देते हम आने वाले तूफानों की अभाव लेकर के आप बढ़ेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया के कोई देश कर सकते हैं और भारतवासी हमारे नहीं कर सकते, हमारे बच्चे नहीं कर सकते, हमारे प्रतिभाएं नहीं कर सकती हैं। आज दुनिया भारत की ओर देखती रहती है, तो जब देखते हमारी ओर है पूरी दुनिया के लोग, तो हम इस बात को साबित करने का काम लगातार कर रहे हैं और तीव्र गति से और परिश्रम करके और प्रयास करके ऐसा करने का प्रयास करें कि आने वाले समय में किसी को देखना ना पड़े। जो जरूरत दुनिया की है वह भारत तैयार करके देने की सामर्थ्य रखता है। अब दुनिया से हमें कुछ खरीदना ना पड़े, पूरी दुनिया हमसे खरीदने की तैयारी की दृष्टि से आगे बढ़े, यही मैं आशा करता हुआ, विश्वास करता हुआ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाया वर्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।